अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि कल खेला गया थी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20। पहला जो मैच था वो पाकिस्तान के नाम रहा, दूसरा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीता। अब होने जा रहा है मैच डिसाइडर, यानी कि कौन रहेगा इस मैच में अपर हैंड। अगर पाकिस्तान को जो है वो सीरीज जीतनी है, अगर तो जीतनी है तो कल का मैच जीतना हर सूरत में लाजमी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान सीरीज जीत नहीं सकता, जीतने से हम दूर हो जाएंगे। और साउथ अफ्रीका के लिए भी सेम सिनेरियो है, वो भी सीरीज जीत नहीं पाएंगे, बल्कि फिर अगली सीरीज बराबर होने के जो है वो चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो कल का मैच जो जिस टीम ने भी सीरीज जीतनी है उसने कल का मैच को लाजमी जीतना है। तो यह मैच बड़ी इंपॉर्टेंट शक्ल इख्तियार कर गया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, कौन कौन सी तब्दीलियां जो है हमें टीम में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से दोनों खबर को लेकर जो निकल कर सामने आया। तो दाऊद साहब, कल खेला जाना है 30-20, पहला रहा जी पाकिस्तान के नाम, दूसरा साउथ अफ्रीका ने हमें पेल दिया। क्या होने जा रहा है कल? 30-20 जो है वो वनडर्स में नहीं खेला जाएगा, बल्कि सुपर स्पोर्ट जो पार्क है वहां पर खेला जाएगा, सेंचुरियन में। मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल वैसे ही मौसम है, सनी मौसम है, कोई बारिश की फिलहाल सनी डे, हाँ कोई प्रिडिक्शन नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है वो अली तमाम जितने हमारे व्यूअर्स हैं सबको रमजान मुबारक। हाँ, रमजान की आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि रमजान का जो है कल पहला रोजा इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। जो बाहर की कंट्रीज में है वो आज तो अपना पहला रोजा मना भी रहे हैं। हम सब की तरफ से यही दुआ है कि इस रमजान में जो है बहुत सारी ढेर सारी हमारी जिंदगी में खुशियां लाएं और हम सब पर जो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो। चलें आगे और भी बात करेंगे। काफी लोगों ने जो विश भी किया, मिकी ऑर्थर ने भी जो है, और काफी सारे सैम बिलिंग ने किया है। सब जो है वो मुस्लिम्स को और पाकिस्तानियों को सबको जो है वो रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो काफी जो है वो खुशी होती है। चलें सबसे पहले बात करें जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की 30-20 में प्लेइंग 11, काफी बड़ा एक सवाल बन गया अली। फिलहाल खबरें तो ये आ रही हैं अली, अगर आप सेंचुरियन से बात करें तो वहां से ये खबर आ रही है कि अब शर्जील, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि शर्जील खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और काफी ज्यादा लोगों का यही मानना है, हमारा भी यही मानना है कि आप जाहिर है 4 साल के बाद अगर एक लड़का मैच खेल रहा होता है, कम बैक हमेशा इतने सारे अली प्लेयर से जब आप पूछे तो वो कहते हैं कि कम बैक करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर हमारे डेब्यू से। तो हमने दोबारा से कम बैक कर रहे थे तो हमें ज्यादा मुश्किल हुई थी, और 4 साल के बाद जब आप इंटरनेशनल टीम में वापस आते हैं तो एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन और मेरा भी ये मानना है कि कल दाऊद शर्जील जो है वो थोड़े जज्बाती हो गए थे, बहुत ज्यादा जल्दी कर गए थे। आपको विकेट पे स्टे करना चाहिए जब आपको पता है कि आप ऐसे प्लेयर हैं कि आपके 2 ओवर भी जो है वो पिछला तमाम खाता निकाल देंगे, आपने सही से मारा तो फिर आप विकेट पे स्टे करें। लेकिन फिलहाल इतलात ये है कि शर्जील का खेले जाएंगे या वो नहीं खेलेंगे, इसका फैसला फखर जमान की जो एलर्जी हुई है उनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। दाऊद, हम इन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं खिला रहे? हमें असल सवाल यहां पर भी उठता है, तो हम पब्लिक को वैसे ही देखें, पब्लिक को हम चॉइस क्यों दे रहे हैं? पब्लिक क्यों बुरा बोल रही है? इस वजह से भी बोल रही है कि फखर की फॉर्म लगी हुई है, शर्जील को आप एकदम लेकर आ रहे हैं, हम चाहते हैं दोनों इकट्ठा खेलें। नहीं, मैं देख सकता कुछ लोग कहते हैं जी कि फखर को खेलना चाहिए शर्जील की जगह। देखें, शर्जील और फखर का मेरा मानना है कि कंपटीशन नहीं है दोनों का, उन दोनों की ही पाकिस्तान को जरूरत है, दोनों को खेलना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि शर्जील फखर से फखर शर्जील से अच्छा है तो फखर को खिला दो, शर्जील को खिला दो, ऐसा नहीं है। हम तो चाह रहे दोनों खेलें, लेकिन फिलहाल अभी तो खैर मसला था टीम मैनेजमेंट की, तो सोच क्लियर बताती है पहले T20 में दोनों फिट थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा जी हम दोनों को नहीं उतारेंगे। दूसरे T20 में क्योंकि फखर की एलर्जी हो गई थी, हाँ, तो इसलिए आखिरी मोमेंट पे 3 बजे डिसाइड किया गया कि फखर जमान जो है वो नहीं खेलेंगे और शर्जील उनकी जगह खेलेंगे। और इसी में जो है फिर जो है वो हमने आपको फौरन सबसे पहले जो है वो हमारे पास अपडेट आ गई थी डायरेक्ट वॉन्डर से, और हमने फौरन से आपको जो है बता भी दिया था। लेकिन अब अगर इत्तलात के मुताबिक जो है, क्योंकि इतनी फिटनेस जो है वो शायद बेहतर नहीं हो रही है, एक दिन में फखर जमान की कोई इतनी अच्छी फिटनेस नहीं है, तो उस सिलसिले में शर्जील के साथ ही टीम मैनेजमेंट जाएगी। अगर तो वो लास्ट मोमेंट में फिट हो गए फखर जमान तो फखर के साथ भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर फखर फिट नहीं हुए तो शर्जील के साथ ही जाया जाएगा। उस सिनेरियो में आपका जो टॉप ऑर्डर है, और बैटिंग में तो खास कोई पाकिस्तान की टीम में तब्दीली होते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि फिर आपके ओपनर जो है वो शर्जील और रिजवान ही आएंगे। नंबर 3 पे आपके बाबर आजम ही आएंगे, सही है। नंबर 4 पे मोहम्मद हफीज होंगे, सही है। नंबर 5 पे आपके जो खिलाड़ी होंगे वो विदाउट एनी डाउट हैदर अली के साथ ही जाया जाएगा। हैदर अली को भी थोड़ा सा सवाल है कि हैदर अली को अपना थोड़ी सी क्योंकि हैदर अली जिस टाइप के प्लेयर और जिस तरह की इनिंग खेल रहे हैं वो तो नजर आ रहा है कि हैदर अली जलवा दिखाएंगे। जिस दिन हैदर अली चलेंगे उस दिन वो चला देंगे सबको। लेकिन हैदर अली थोड़ा सा खुद भी अगर करें ना कि थोड़ी सी मैं गेंदें ज्यादा खेल लूं, क्योंकि हैदर अली का जो नंबर है इस टाइम हैदर अली को दिया हुआ है वो उनके लिए मुझे लग रहा है कि उनको सूट कर रहा है नंबर, क्योंकि
हैदर अली को अगर आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाते हो तो हैदर अली का स्टाइल ये है कि वो आके हिटिंग करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो उस टाइम कभी कभी ऐसी डिमांड होती है कि आपको थोड़ा लंबा लेके जाना होता है, थोड़ा सा आपको संभालना होता है, टीम को जल्दी जल्दी विकेट्स गिरी होती हैं, तो हैदर अली आउट हो जाते थे जल्दी। लेकिन ये जो हैदर अली को नंबर मिला है, नंबर 5 पे आ रहे हैं 3 आउट पे, यहाँ पे हैदर अली के पास लाइसेंस ऑफ किलिंग है कि जाएं आप जाकर और हिटिंग करें। सही तो होगा। उम्मीद मुझे पूरी उम्मीद है कि हैदर अली रन्स बनाएंगे और आगे आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। लोग कह रहे हैं हैदर अली नहीं करा, आप इसको हटा दो, बाहर कर दो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हैदर अली के साथ स्टिक करना चाहिए। ये इनके अंदर टैलेंट है और जिस तरीके से अगर ये पाकिस्तान को 2-3 मैचेस ये वन साइडेड भी निकलवा के दे देंगे। ऐसा ही है। 3 आउट पे आपके हैदर अली आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो आपके 4 आउट पे आपके फहीम अशरफ आते हैं। फहीम अशरफ आ जाएंगे। हफीज को हमने डाल दिया ना? हाँ नहीं, अब हफीज को मेरे ख्याल नहीं डाला आपने। नंबर 4 पे हफीज आएंगे ना? हाँ। नंबर 5 पे आपके हैदर अली आएंगे। हाँ। उसके बाद जो है वो 4 आउट पे आप फहीम अशरफ के साथ चले जाएंगे। सही है। 5 आउट पे आप, बाकी तो कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही। 5 आउट पे नवाज आएंगे। अच्छा, अलबत्ता जो है वो बॉलिंग में पाकिस्तान की टीम में जो है वो लग रहा है कि 1 से 2 तब्दीलियां होने पे जा रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक स्पिनर को ना कम से कम आपको लेस करना चाहिए, ठीक है। हाँ। 1-2 तब्दीलियां आपको लाजमी करनी चाहिए, जैसे कि असनैन को जो है वो आपको आउट करना चाहिए। मुझे लग असनैन रहा है को करे। कि- और बात मुझे मुझे ये लग भी रहा है फील कि होता है हसनैन का हारिस रऊफ आ रहे हैं। शाहीन को भी तो रेस्ट दे दो। पूरी पाकिस्तान कहता है शाहीन को रेस्ट दो, हाँ। टीम मैनेजमेंट कहते हैं शाहीन काम कर। काम करने वो तो शाहीन को तो देखिए अली, हम बात चलो देखो, अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, अब मुझे पता है कि आप डरपोक हो, आप कभी भी अब शाहीन को रेस्ट नहीं दोगे, नहीं ठीक है। दोगे। अब हर सूरत आपको पता है आपने ये मैच जीतना ही जीतना है, नहीं तो कोई हो नहीं सकता। मेरा ये मानना है जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज से उसको आउट करो भाई, ना T20 खिलाओ ना टेस्ट खिलाओ, उसको वहां पे रेस्ट दो। पहली बात है कि शाहीन को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही। स्क्वाड में होने नहीं चाहिए था, उसको वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अली जो पाकिस्तान का जो कल T20 खेला जाए ना, उसमें आपकी बॉलिंग में एक तब्दीली तो कम से कम हो ही है। और हसनैन की जगह जो है वो हारिस रऊफ वापसी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। और सॉरी टू से जो हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी हुआ करती थी आमिर के, वहाब के साथ, और इससे पहले भी बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे बॉलर्स होते थे, जुनैद खान, ये हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी। अब आपकी बॉलिंग, हमारी बॉलिंग सबसे थकी हुई है। ऐसा ही है। और ये अब देखें, अब हम अभी बात हम यही कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि अगर वर्ल्ड T20 में जो हमारी इस टाइम बैटिंग है और हमारा इवन अगर इसके अंदर आप 1 तब्दीलियां कर लेते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है हमारी पाकिस्तान की टीम। जो बैटिंग है, हमारा मिडिल ऑर्डर भी अच्छा बन जाएगा। मलिक है, इमाद वसीम है, अगर आप उनको भी स्क्वाड में ले आते हो तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी टीम बन रही है वर्ल्ड T20 के लिए। लेकिन एक आपकी बॉलिंग है जिसमें लेट डाउन कर रही है, बहुत लेट डाउन करी, क्योंकि देखो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी आपकी बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। ऐसा ही है। मैं ये चाह रहा हूं पर्सनली कि हमारी बॉलिंग में वहाब, रियाज या आमिर इस टाइप के बॉलर होने चाहिए और शाहीन इनके इर्द गिर्द खेलने चाहिए, अंडर खेले चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो शाहीन को अगर आपने मोस्ट सीनियर बॉलर बना दी तो अभी वो इतना नहीं है, अभी वो इतना जूनियर है, अभी वो एकदम इतना बड़ा नहीं बन गया कि आपको कि ये सीनियर और बाकी हसनैन और बाकी आप उसके खिला रहे हो। हाँ, शाहीन को आप अगर वहाब के अंडर या आमिर के साथ खिलाओगे, उनके नीचे रहेंगे तो फिर तो बहुत रहेगा। हाँ। फिर तो शाहीन ऊपर उठेगा। लेकिन अगर आप हो यार यही बेस्ट बॉलर है, यही सबको टिप्स देगा, सब कुछ यही करेगा, तो फिर हमारी बॉलिंग इंतहाई जो है वो वीक नजर आ रही है। अभी भी अगर आप देख लो तो शाहीन को आजकल जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी धो रहे होते हैं, वो नजर आ रहा होता है कि शाहीन इस टाइम प्रेशर में आ रहे हैं। हाँ। और शाहीन को थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी शाहीन उस तरीके से इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, अभी उनको बड़े फॉर्मेट्स खेलने हैं, पाकिस्तान को अब बड़े आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस दिखानी है, फिर वो एक बड़े बॉलर बनेंगे। अभी वो एक बन रहे हैं, अभी वो डेवलपिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, अभी स्टेप वाइज चल रहे हैं। शाहीन को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो देखो अभी वहाब इस टीम में हमें जरूरत है। वहाब रियाज को डोंट नो कि किस वजह से इन्होंने बाहर किया है। चलो अगर आराम करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहाब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक थी, किस वजह से इन्होंने वहाब को बाहर कर दिया समझ नहीं आया। हालांकि वहाब जो है वो जो कल का मैच था उसमें तो बड़ी ज्यादा उसकी जरूरत थी। वो पुराना बॉल ऐसा जबरदस्त किस्म का रिवर्स स्विंग करते हैं कि आपको विकेट उखाड़ देते हैं टीम को। जिस तरह की विकेट्स थी, जिस तरह की विकेट्स हैं, वहां पे वहाब जितना क्लेवर बॉलर है उसने वो मैच जितवा देता। और देखें दाऊद, देखें ऑन द ट्रू नोट सच्ची बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में टोटल आपके पास 6 मंथ है, इतने ही है, इससे कम ही होंगे, ठीक है। तो अभी तक जो है वो आपने, हाँ बताएं जी। मेरा अली पर्सनल ये मानना है कि आप अगर इस स्क्वाड में वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में इमाद वसीम, वहाब रियाज और अगर मोहम्मद आमिर का चले वो एक अलग सीन है, अगर वो आ जाए स्क्वाड के अंदर तो, या अगर आप जुनैद को देख लें, चले जुनैद का थोड़ा सा मसला ये है कि T20 में जुनैद थोड़ा सा रन ज्यादा खा जाते हैं, नो बॉल्स थोड़ा कराना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कम से कम ये 2 बड़ी जो तब्दीलियां, और शोएब मलिक भी हैं, अगर कम से कम ये 2 से 3 अगर आप तब्दीलियां कर दें स्क्वाड के अंदर तो फिर हमारा एक बहुत ही तगड़ा स्क्वाड बन जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन फिलहाल जो कल के प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की टीम में लगभग कोई 2 तब्दीलियां प्रोबेबली चांसेस हैं जो होंगी। एक आपकी बॉलिंग में नजर आ रही है, जो हसनैन को बाहर जाएंगे, और चांसेस यही है कि हारिस रऊफ को जो है वो दोबारा से उनकी वापसी होगी, क्योंकि बॉलिंग हमारी थोड़ी सी लेट डाउन हुई है।
और एक जो तब्दीली है वो हो ये सकती है, अगर तो फ़खर जमान फिट हुए तो शर्जील को जो है ये आउट करेंगे और फ़खर जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि हम कहते हैं कि अगर फ़खर जमान फिट हैं तो कोई देखें। अब कल अली मजे की बात यह है कि रिजवान ने क्या किया, कल रिजवान भी वही बन रहे थे ना फ़खर वो शर्जीली की तरह, फ़खर जमान की तरह ही पहली बॉल से वो उठ के मारना शुरू हो गए थे, बल्कि उनकी अप्रोच नहीं थी। तो देखें जब वो ये अप्रोच के साथ अगर वो जा रहे हैं और दूसरा आपको देखें डाउन द ऑर्डर, और दूसरा आपको देखें ये भी आपको सोच फिर आप में ये भी होनी चाहिए ना कि आप तहम्मुल मिजाजी का थोड़ा मुजाहरा करें। आप देख रहे हैं कि आपके जो सामने खड़ा है वो स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटर खड़ा हुआ है, तो आपको जरूरत ही नहीं। हाँ, तो अगर ऐसी अप्रोच अगर देखें, अगर ये ड्रेसिंग रूम से मैसेज था कि आपने ऐसी इनिंग खेलनी है तो इसका मतलब फिर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ, फिर आप शर्जील और फखर को खिला दो। हाँ। और आप रिजवान को डाउन द ऑर्डर खिला दो। शोएब अख्तर भी ये कहते हैं कि रिजवान अच्छी फॉर्म में है, लास्ट उनकी अकल वाली अगर आप जो डक पे उन्होंने हासिल की थी अगर आप हटा दो, नहीं रिजवान ग्रेट फॉर्म में है, रिजवान जबरदस्त कर रहे हैं। अगर आप ऑल टाइम कोई लास्ट आप किसी भी प्लेयर की कोई 5 T20s देखेंगे तो थर्ड मोस्ट T20 उन्होंने रन्स बनाए हैं। इससे पहले नंबर 1 पे एरन फिंच आते हैं। तो बात यह है कि अगर रिजवान तो किसी भी ऑर्डर पे खेल सकते हैं, आप उनको नंबर 3 पे नंबर 4 पे खिला सकते हो, आप नंबर 5 में उनको एडजस्ट कर सकते हो किसी तरीके से। लेकिन फखर और अगर शर्जील की आप जोड़ी को थोड़ा टाइम दो। देखो हमने पहले भी हमने बात की है, कोई हमने कभी भी किसी शो में ये बैठ के नहीं बोला कि जिस दिन आप फखर और शर्जील को खिलाओगे उस दिन वो दोनों 200 की पार्टनरशिप पे लगाना शुरू कर देंगे, रोज 100 बनाएंगे। हमने ये बात किया है कि 3 में से या 5 में से वो 2 मैचेस में भी चलेंगे तो वन साइडेड मैच को ले जाएंगे। और वो आपकी जब आप उन्हें टाइम दोगे, कॉन्फिडेंस दोगे, खिलाते रहोगे तो एक टाइम जरूर आएगा कि वो वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। और वर्ल्ड T20 जैसे इवेंट में जहां पे प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, वहां पे आपकी पूरी टीम से प्रेशर उड़ा देंगे। हमें याद है अभी PSL हो रही थी, जिस तरीके से शर्जील बैटिंग करते थे, बाबर आजम के ऊपर से पूरा प्रेशर हट जाता था। ऐसा ही है, बाबर आजम आराम से अपनी नेचुरल गेम खेलते थे, सिंगल्स। अब देखे ना कल देखे ना बाबर आजम बेचारा कल कितना फंसा है कि कल हर बंदे ने उसको ताने मारे कि भाई तू तेरी है ही नहीं हार्ड। बाबर की इसमें गलती नहीं थी। अगर आप सीरियस देखो ना, बाबर का जो है उसका एक रोल ये था कि एंकरिंग करनी है नॉक। अब दूसरे प्लेयर का काम था कि वो आके हार्ड हिटिंग करे तो बाबर को भी आसरा मिलता है कि चलो दूसरी तरफ से हार्ड हिटिंग हो रही है, तो फिर बाबर का भी बल्ला खुल जाता। ऐसा ही है। अब दूसरी तरफ से बल्ला बाबर को खोलने का मौका ही नहीं मिला, ना फखर थे ना शर्जील का बल्ला चला, और दूसरी तरफ भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर बाबर नहीं चल सके। क्योंकि हमें पता है कि बाबर की हार्ड हिटिंग एबिलिटीज उतनी नहीं है। बाबर एक लंबा करते हैं कि 20 ओवर खेलने का बाबर का रोल है। तो वही हम बात करें कि आप अगर फखर शर्जील को रखेंगे और जब उन्होंने खेल दिया ना, आपको एक पावर 10-12 के आपको जो है वो स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पर ओवर में 10-12 से मारना शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो रन रेट है वो कहां से कहां चला जाएगा और फिर बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या करती है, क्योंकि चले क्या पता ऐसा भी हो सकता है, हम वही करते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि क्या पता पाकिस्तान टीम जो मैनेजमेंट है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फखर और शर्जील की जोड़ी उतार दे। चलिए लेट्स सी जी, देखते हैं जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ देके बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और बताएं कमेंट करके भी कि पाकिस्तान के थर्ड T20 में कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। फिर आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।